नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। दोस्तों, हरियाणा 1008 पर आप समय समय पर सामाजिक व पारिवारिक मुद्दों से जुड़ी हुई खबरें आप देखते रहते हैं। मैं दिनेश कुमार फिलहाल मैं एक ऐसे मामले को लेकर आपके सामने आया हूं जो काफ़ी वायरल है। आप लोग सब जानते हैं, जो कलानौर में ट्रिपल हत्याकांड को अंजाम दिया गया है देवेंद्र नाम के एक शख्स के द्वारा, जिसने अपनी पत्नी रिम्पी और अपनी 2 मासूम बच्चियों को मौत के घाट उतारा है। जो अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो बातें सामने आई हैं, वो सब बातें जो है आप जानते हैं। और फिलहाल मैं मौजूद हूँ रिम्पी के मायके में। उनके बड़े भाई हैं हमारे साथ हरियाणा 1008 पर जुड़े हैं। कई चैनलों पर आपने ये मामला देखा है। आज मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हुए कई साल पीछे जो है मैं आपको एक बार लेके चलूँगा। अभी तक जो चर्चा हुई है वो ये हुई है कि अभी इस घटना को अंजाम कैसे दिया गया है, लेकिन कई साल पहले जाने का जो हरियाणा 1008 का जो मकसद है, जिस टाइम पे रिम्पी की शादी हुई वहाँ से लेकर और फिर जो ज़िंदगी में किस तरह के मोड़ आए, जिन मोड़ों से गुजरते हुए आज उनकी लाइफ जो है ऐसे मोड़ पे पहुँच गई कि वो आज इस दुनिया में नहीं है। हम बात करते हैं उनके भाई से। भाई साहब राम राम। आपका नाम क्या है? रोहित। रोहित जी, आप रिम्पी के छोटे भाई हो या बड़े भाई हो? बड़े भाई हो तो रिम्पी की शादी जो है उसके हाथ पीले अपने हाथों से किए होंगे। हाँ। कब हुई थी शादी रिम्पी की? 2013 में। 2013 में। देवेंद्र उस टाइम पे करता क्या था? कुछ ना, ये आड़ती का काम करते थे। आड़ती का काम करते थे जिस टाइम पे शादी हुई। अच्छा, उसके बाद देखिए, इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना कोई एकदम से किसी के माइंड में नहीं आती हैं चीज़ें कि पूरा परिवार को वो ख़त्म कर दे। शादी के बाद से ही मैं एक बार आपसे जानना चाहूँगा, परिवार में क्या कुछ व्यवहार रहा है देवेंद्र का और परिवार के बाकी सदस्यों का रिम्पी के साथ में? कई बार झगड़े हो जाते थे इनके। किस बात को लेकर? ये इसकी भाभी है जो, वो बस यही चाहती थी अब मेरे ही चला घर में। देवेंद्र की भाभी? हाँ जी। तो कई बार मेरी बहन के साथ हाथापाई भी की इन्होंने, और ये देवेंद्र वहाँ पर खड़ा खड़ा देखता भी रहता। हमने कई बार लेके भी आए हम अपनी लड़की को। फिर वो यहाँ पर आते हाथ पैर जोड़ के पंचायत लेकर आते, भेज देते हम, चलो कोई बात ना, घर बच जाएगा भाई लड़की का। पर ये बाज नहीं आई। फिर एक बार दोबारा से गाली गलौज की इसने। वो मेरी मम्मी के बारे में भी कुछ गलत बोला देवेंद्र ने। तो ये बात होने के बाद फिर हम मेरी सिस्टर का फ़ोन आया, भाई मेरे को मार रहे ये। तो हम गए वहाँ पे, हम अपनी सिस्टर को लेके आने लग रहे थे। तो यहाँ गवाना बड़ौदा चौक पे इसने गाड़ी से उतार के रिम्पी को थप्पड़ मारे 2-3। तो फिर ये थप्पड़ मार के भाग गया वहाँ से। फिर पकड़ा नहीं गया, ये भाग गया। तो हमें अपनी बहन को लेकर आगे घर। फिर ये 2-4 दिन बाद आते हैं। फिर हमने यहाँ पे अपना बरोटा चौकी में कंप्लेंट भी करवाई थी। तो फिर ये आए, जब इनके पास फ़ोन गया पुलिस वालों का, फिर हाथ पैर जोड़ने लगे, माफ़ी मांगने लगे। तो हमने भेज दिया। मामा जिसने शादी करवाई थी मामा ने, वो भी आ रहे थे, तो उनके कहने से हमने भेज दिया। वो कंप्लेंट भी वापस उठा ली थी। चलो कोई बात नहीं भाई, लड़ाई झगड़ा हर घर में हो जाता है, हो जाएगा। पर ये माननी नहीं, ये दारू पी के उसके साथ हाथापाई कर देता था, ड्रिंक करता था ये। तो फिर अब यहाँ पे इन्होंने कलानौर भी भेज के देख लिया। यहाँ आने के बाद भी यही काम इसके। बीच में 1 साल तो इसने हमसे बात भी नहीं करने दी मेरी बहन से। अब फ़ोन नहीं करेगी उनके पास। तो फिर भी वो कहती रहती, छुप का फ़ोन करती थी, अब भाई तुम बुरा मत मानना, मैं अपने आप सेटल हो जाऊंगी, तो तुम चिंता मत करना मेरी। कभी ये सोचो कि मैं फ़ोन नहीं कर रही, बात नहीं कर रही। तो हम फिर भी कहते थे चलो बेबे तू अपना घर बसा ले, कैसे ही बसा ये। तो अब एकदम से अचानक से पता नहीं क्या बात हुई, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं था,
जो उसने ऐसा कदम उठा दिया, अब तीनों को मार दिया। अच्छा देखिए, एक बार मैं और भी थोड़ा मैं जानना चाहूँगा गहराई से कि जो आप बता रहे हो कि झगड़े उनके होते रहते थे, पारिवारिक जो झगड़े जो चलते रहते थे, और पंचायत जिस मामले में होती हैं, जिन झगड़ों में कि लड़की बार बार जो है मायके आ रही है, फिर पंचायत हो रही है, तो मामला देखो कुछ ना कुछ गहराई होती है उसमें। ठीक है, वो मैं एक बार जानने की कोशिश करूंगा कि वो क्या कुछ मामला था, किन बातों को लेके मतलब ये झगड़ा इतना बढ़ता था कि रिम्पी जो है बार बार मायके आ रही थी। मैं मुख्य कारण क्या था उसका? मुख्य कारण ये था, इसकी देवेंद्र की भाभी इसको सिखा देती थी, ये ड्रिंक व्रिंक करता ही था, सिखा देती थी, इसको पिटवाती। और आप भी अच्छा, भाभी थी जो वो इतना पार्ट क्यों ले रही थी इसमें, जो उसको पिटवाना और ये करना? जो उसका देवेंद्र के साथ कोई बात होगी जो कि भाभी पीट रही है, आदमी खड़ा होकर देखने लग रहा है। बात जैसे मैं खुल के बुलवाना चाहता हूँ, ये इनका आपस में अफेयर था। तो अफेयर के बारे में कभी रिम्पी ने आपसे जिक्र किया? तो उसने कई बार बोला हमको कि ये कुछ तो बात है इनकी, जो ये खड़ा खड़ा देखता रहता है और इनके कहते ही मेरे को मारने लग जाता है ये। कभी इसकी माँ सिखा देती थी, कभी इसकी भाभी, फिर इसका भाई है वो भी कई बार गलत बोलता था। ये सारे मतलब इनकी मिली भगत थी, अगर इसको यहाँ से निकाल लो और बाहर जाके ये काम कर दो। देवेंद्र का जो भाई है बड़ा, कितने भाई हैं ये? 2 भाई हैं। 2 भाई हैं। बड़े वाला क्या करता है? एयरफोर्स में है वो। एयरफोर्स में है। तो क्या जो उसकी जो पत्नी है, जो रिम्पी की जो जेठानी है, देवेंद्र की भाभी, क्या उसके साथ रहती थी या वो ड्यूटी पे या वो गाँव में? जब हमने शादी की रिम्पी की तब वो यहीं रहती थी। अच्छा। वो उसका हस्बैंड बाहर रहता था। तो अब कुछ ही मतलब 1-2 साल से ही वो बाहर चली गई है उसके साथ। तो अफेयर का क्या कुछ मानना है आप लोगों का? क्या रिम्पी की शादी से पहले से कुछ लग रहा है? पहले से ही होगा जो इतनी मानता है। पहले तो शादी उसके भाई की हुई थी, तो पहले से ही है उसका। नहीं तो अच्छा, कभी फिर उस बारे में उसके भाई से बात करने की कोशिश की कि आपकी जो पत्नी है भाई, आपकी वो आपकी तरफ से तो वो भी आपकी बहन ही है, एक बहन की जो जेठानी है वो भी बहन ही है, तो क्या कभी उससे बड़े वाले से कभी बातचीत करने की कोशिश की? क्या घर में भाई क्या कुछ चल रहा है? नहीं, हमको कभी नहीं मिला वो। हम गए जब भी कभी नहीं मिला हमको, ना हमारी कोई बात हुई उससे। तो इतने झगड़े हुए, पंचायत वगैरह हुई, उसमें नहीं आया कोई? वो नहीं आया कभी भी, उसको आने ही नहीं दिया। अच्छा, जो पंचायत वगैरह होती थी उसमें ये क्या इस तरह के मामले आते थे सामने कि भाई इनका कोई अफेयर वगैरह है इसलिए इनके झगड़े होते हैं? हाँ, ये बात होती थी। तो वो कहते बोला ऐसी कोई बात नहीं है, ये नहीं। अरे भाई, वो हमारी लड़की भी उस घर की और ये भी है, फिर मतलब इतना पक्षपात क्यों? जो हमारी लड़की को तो ये पीट दे और इसको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो जैसे कि मेरे मामा ने रिश्ता करवाया था, तो ये बीच में भाई ज़्यादा बात मत उठा, अब घर बसा रहने दे कुछ नहीं कहा, तो इसलिए चुप रह जाते थे। अच्छा, गांव से जब वो कलानौर में आए तो क्या इसी बात को लेके गांव छोड़ा था कि उसकी भाभी के साथ जो अफेयर है? जो गांव छोड़ने का क्या कारण रहा उनका? गांव छुड़वाने का यही कारण था कि भाई रोज़ झगड़े तो होते ही थे। भाई अब इन्होंने क्या सोची है क्या नहीं, जो कि इनको कलानौर भेज दिया। पहले सारे इकट्ठे रहते थे, इनको कलानौर भेज दिया, उनको वहाँ भेज दिया। हो सकता है इसके साथ ये कांड करने के लिए, रिम्पी के साथ, इसलिए भेजे हो। कितने दिन पहले आए हैं कलानौर में? ये 1.5 साल पहले आए हैं। 1.5 साल पहले। तो देखो, कुछ थोड़ी बातें जो सुनने में आई हैं, क्या यहाँ आने के बाद भी कोई मतलब इस तरह कोई अफेयर वगैरह देवेंद्र का कुछ हुआ है? किसी और लेडी से भी इसका अफेयर था। 6-7 महीने पहले की बात है, सिस्टर ने बताई। तो हमने उसके पास फ़ोन किया, उसको धमकाया। तो वहाँ भी। अच्छा, उस लड़की के पास फ़ोन किया या किसके? देवेंद्र के पास फ़ोन किया। अच्छा। तो इसको धमकाया और मैं किया तो तू मान जा, ना हम मनाओगे फिर तने। तो तब वो सिस्टर के पैर वैर पकड़ के रोने लग गया, गलती मानने लग गया, आगे से नहीं होगा ऐसा ये। फिर इसने मतलब बहन के सामने कुछ ऐसी कोई बात नहीं आई, तो मतलब इनका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, पर ठीक चल रहा था। तो इसने तो पहले से ही प्लान बना रखा था, अब ये काम इस कांड को अंजाम देना है, तो तब इसने किया है। अच्छा, अब कितनी तारीख को हुआ ये?
ये 7 तारीख को, 7 9:30 बजे, 7 नवंबर को। अभी 7 नवंबर को आप लोगों को किस टाइम पता लगा, किसने बताया? 9:30 बजे एक आदमी का फ़ोन आया था, दिल्ली रहता है वो। तो उसने किसी गांव वाले के पास फ़ोन किया, हमारा नंबर नहीं था उसके पास, तो वो नंबर देगा कि मैंने फ़ोन करा। तो उसका फ़ोन, उसने बोला भाई लड़की का ऐसे ऐसे चोट लगी, तुम एक बार जल्दी जाके देखो कि होया क्या है। तो मैंने रिम्पी के फ़ोन पर फ़ोन करा, तो ASI नीतीश कुमार ने फ़ोन उठाया। तो बोला भाई आपकी बहन की तो सीरियस है, आप ऐसा करो सारे परिवार को लेकर जल्दी आ जाओ। तो मैंने देवेंद्र के फ़ोन पे भी फ़ोन किया, तो उसका फ़ोन किसी और ने उठाया, पड़ोस में रहता है कोई बच्चा। तो वो बोला मेरे को मामा देवेंद्र को तो पुलिस लेगी। तो मेरे एकदम पता नहीं क्या मामा भाई पता नहीं क्या कर दिया इसने जो पुलिस लेगी है। तो हम गए, तो रास्ते में मेरे मामा का फ़ोन है, मेरे मामा भी पहुंच गए थे वहाँ पे कि भाई ऐसे ऐसे उनका जहर दे के मार दिए। तो हम जब वहाँ पर मौके पर पहुँचे तो देखा तो उन तीनों का गला घोट के मार रखा था। गला घोट रखा था या गला रेत रखा था? बिल्कुल ही, मतलब ये चेहरा इससे ऊपर बिल्कुल नीला हुआ पड़ा था तीनों का। अच्छा, गला घोटा गया है, बिल्कुल घोट के मार के। और जैसे पुलिस ने बताया कि जब वो पुलिस वहाँ पर पहुंची है तब वो उनके पास बैठ के चाय पीने लग रहा था, पुलिस वालों के साथ। पुलिस वाले जब वहाँ पे मौके पे पहुंचे हैं सुबह। अच्छा, पुलिस पहुंची है तो जो डेड बॉडी थी जो उनके पास में बैठ के चाय पी रहा था। तो मौके से अरेस्ट किया पुलिस ने वहीं से? हाँ, मौके से अरेस्ट किया है। या भागने की कोशिश की गई? तो भागने की कोशिश में था पर वो उन्होंने पहले ही पकड़ लिया उसको। तो उसके बाद जो है क्या कुछ उसने बताया है? उसने यही बताया है कि मेरा अफेयर था और 10-15 दिन से मेरी बहन को पता चल गया था और हमारे घर में लड़ाई, रिम्पी को, हाँ, झगड़ा चल रहा था हमारा। और तो मैंने जिसके साथ अफेयर था उससे देवेंद्र ने 5 लाख रुपये ले रखे थे। वो लेडीज़ अपने पैसे मांगती होगी, बोला मैं डिप्रेशन में था तो मैंने कर दिया। और भाई अगर तूने किसी से पैसे ले रखे हैं तो तू डिप्रेशन में है तो तू मर, मेरी बहन का क्यों मारा भाई? उन 2 बच्चियों का छोटी का उनका तो कोई मतलब नहीं था, उनको भी क्यों मारा? एज कितनी थी बच्चियों की? बच्चों की एक 6 साल की थी, एक 7 साल की। और रिम्पी की 31 साल की। 31 साल। हाँ। अच्छा, आपको क्या कुछ लग रहा है, क्या इसमें कोई और भी जो है शामिल हो सकता है? ऐसे 3 आदमियों का मर्डर होना अकेले आदमी का काम नहीं है, ये और भी हैं, और भी मिलेंगे। अगर पुलिस पूछताछ करेगी ढंग से तो हर एक चीज़ का अपने आप बताएगा वो कौन कौन था। अभी तो पुलिस वाले भी ये कह रहे हैं, बोला ये बस ऐसे ऐसे बता रहा है कि लेडीज़ का अफेयर था इसलिए मैंने उसको मार दिया, ये वो प्लांट, सब झूठ बोल रहे हैं ये। उसके साथ और भी कोई है जिसका वो नाम नहीं बता रहा। अगर पुलिस चाहेगी तो वो नाम बता देगा, अगर पुलिस चाहे तो 5 मिनट में ही बता देगा क्या नाम है, कौन था कौन नहीं था। जी, क्या अपील करना चाहते हैं प्रशासन से रिम्पी को और दोनों बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए? प्रशासन से ये अपील है जिन जिन्होंने ये काम किया है उनको फांसी की सज़ा मिले। ये आगे कोई किसी लड़की के साथ ऐसा ना कर पाए। जी। मैं प्रशासन से यही कहूँगा बस, जो भी उनका काम है वो अपने तरीके से करे, नहीं तो फिर हमें ऊपर जाना पड़ेगा, फिर हम अपने तरीके से करें। जी, बिल्कुल। ये थे भाई ट्रिपल हत्याकांड जो हुआ है कलानौर में, जो जिसमें मुख्य आरोपी है देवेंद्र और जिनकी हत्या हुई है वो रिम्पी और 2 बच्चियाँ उनकी। रिम्पी के भाई जो है हरियाणा एक ज़राट पर, उनके बड़े भाई हमारे साथ जुड़े थे। अभी तक जो है इस मामले में जो है जो बातें जो सामने आई हैं, कुछ बातें और भी हैं। आप देखते रहिए हरियाणा एक ज़राट पर। रिम्पी के जो छोटे भाई हैं और उनके परिवार की मायके की जो महिलाएं हैं उनको भी हम हरियाणा एक ज़राट पर लेंगे। कुछ बातें ऐसी हैं जो आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे, वो बातें हम करेंगे रिम्पी के छोटे भाई से।
तब तक के लिए मैं लेता हूँ इजाज़त। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि रिम्पी को और दोनों बच्चियों को न्याय दिलाने में मीडिया और आप लोगों का साथ जो है वो बना रहे और प्रशासन के उच्च अधिकारियों तक ये वीडियो जो है पहुंच जाए ताकि इन तीनों को न्याय मिल सके। तब तक के लिए आप दीजिए इजाज़त। हरियाणा 1008 के लिए कैमरामैन अनिल कुमार के साथ में दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।